सुबह थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हमारे यहाँ पर पता नहीं क्यों सुबह से लाइट चली गई थी तो काना भी उठ गया। बस मैं धीरे से गेट बंद कर कर बाहर आ गई थी कि ऐसा ना हो कि किसी और की नींद डिस्टर्ब हो। और फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ ही गई थी तो ये लोग फिर से सो गए थे। बस बाहर आकर खड़े होना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली गर्मियों में, कि सुबह सुबह आप विटामिन डी ले सकते हैं। फिर तो आपके पास समय ही नहीं होता विटामिन डी लेने का, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है, सूरज तपने लगता है, धूप होने लगती है। फिर मैं किचन में आई। सबसे पहले मैं अपने लिए मैंने हल्का सा पानी गुनगुना करने के लिए रखा। ये कुछ हैबिट्स मैंने अभी अपनी रूटीन में ना चेंज किया है कि गुनगुना पानी पीना। नहीं तो मैं सुबह से उठकर ठंडा पानी पीती थी और इस तरह से उकड़ू बैठकर मैंने पानी पीना स्टार्ट किया। देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बस इसके बाद मैं दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। अपना जो ऑलमोस्ट किचन का और सुबह का क्लीनिंग का काम वाम करने के बाद, ये हमारे यहाँ ऊपर किचन गार्डन का ही हरा धनिया और हरी मिर्च है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और अभी पता है 9:45 ही बजी और मेरा बहुत कुछ काम हो गया है, तो मैं अभी थोड़ी देर बैठ गई थी काना को स्कूल भेज कर, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना सुबह से भगदड़ एक को स्कूल भेजो, दूसरे को स्कूल भेजो, घर की क्लीनिंग करो, झाड़ू पोछा एंड ऑल। तो बस मैं थोड़ी सी देर 10-15 मिनट बैठ गई हूँ, शांति से 10 मिनट के लिए बैठी हूँ बस। फिर जाती हूँ किचन में काम करती हूँ। रूम को एक्स्ट्रा करना है, रूम क्लीन नहीं हुआ है, बाहर का तो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है, रूम की क्लीनिंग नहीं हुई है। रूम की डस्टिंग वगैरह भी करना है आज मुझे। थोड़ा सा रूम बड़ा गंदा सा हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूँ रूम को। कपड़े वगैरह भी हैं तय बनाने के, वो बनाती हूँ, फिर चलेंगे अपन किचन में। फेस भी बहुत गंदा हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार राइस फ्लावर बनाकर रख लेते हैं फेस पर लगाने के लिए। फिर जल्दी से आकर किचन में मैंने राइस फ्लावर वगैरह बनाया। और फिर बाद में ना इसी के अंदर मैंने लेफ़्ट ओवर रोटियाँ थी वो भी मैंने मतलब ग्राइंड कर रख ली थी, क्योंकि ये जब रोटी एक्स्ट्रा हो जाती ना हमारे पास तो हम उसको ऐसे प्याज वगैरह डालकर बना लेते हैं। फिर वो राइस फ्लावर को मैंने छाना और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा और बचा हुआ था मोटा मोटा उसे भी छान लिया। और दूसरी तरफ ना मैंने अपने हेयर्स लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सोचा मेथी दाना, लौंग और चावल को भिगो देती हूँ और इसका नेक्स्ट डे इसका जो इसको ग्राइंड कर हेयर्स में लगाऊंगी। बस यही सब किया। इतनी देर में ये आ गए थे, क्योंकि लेफ़्ट ओवर रोटियाँ जो होती है हमारे यहाँ रोटी का पोहा हम बनाते हैं वो यही बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या है, मैं ठीक से मुझसे बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, फिर मुझे खुद को पसंद नहीं आता। तो बस आ गए थे ये। और इनको ना चटनी भी खुद के हाथ की पसंद आती है, पता नहीं क्यों हम लोग बनाते तो उनको टेस्ट समझ नहीं आता, मम्मी बनाए या मैं बनाऊँ कोई भी बनाए। तो बस हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने वाले थे टमाटर डालकर। तो बस जल्दी से मैंने सारी तैयारी कर दी थी। इसमें बेसिक से मसाले भी सब कुछ मैंने ऐड कर दिए थे, बट फिर भी होता है ना कि इसमें इस चीज़ की कमी है, इसमें उस चीज़ की कमी है, बस इनके साथ में यही प्रॉब्लम चलता है। तो बस इसमें थोड़ा सा जीरा और सफ़ेद नमक, काला नमक डालकर इसको हमने ग्राइंड कर लिया था। बाकी का बेसिक सारा काम हो गया था। और आज आए थे हरे चने, पापा ही लेकर आए थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो ही निकाल देते, क्योंकि इसको निकालने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बस वो इतना सब कर चले गए थे नीचे। फिर इतनी देर में पापा आए, उसके बाद सबका खाना वाना हुआ। लास्ट में फिर हम लोगों ने खाना खाया। और काना को भूख लग रही थी बट वो इतना क्रैंकी सा हो रहा था, उसको इस सीढ़ियों पर बैठकर खाना खाना था, तो मम्मी उसे वहाँ पर बैठकर खाना खिला रहे थे। और ये लेकर आए थे मार्केट से बेर, तो बस मैंने वही धोकर रख दिए थे थोड़ी देर ड्राई कर होने के लिए। ये जो बेर आते हैं ना इस समय शिवरात्रि तक ही आते हैं, फिर शिवरात्रि के बाद तो ये मिलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। शिव जी को भी ये बहुत पसंद है। तो बस ये 2 से तीसरी बार हमारे यहाँ पर आए तो मैं इनको टेस्ट करवा रही थी। इस बार के जो बेर थे ना बहुत मीठे मीठे थे, और मुझे ना थोड़े से खट्टेपन पे जो बेर आते ना बनते हैं बोल रही हूँ सॉरी, वो पसंद है। और मैं मिल रही हूँ अब डायरेक्ट शाम को, दोपहर को मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर। खाना और मैं सब आ गई थी स्कूल से। फिर मम्मी ने आज बच्चों के लिए बनाए थे मोमोज़। मम्मी बनाते हैं बच्चों के लिए जब भी मोमोज़ बनाना होता है, तो पत्ता गोभी और गाजर के सिंपल से। और इस बार मैदे के ना बनाते हुए मम्मी ने आटे के बनाए थे। तो बस इसमें काली मिर्च और सफ़ेद नमक, काला नमक ऐड किया था और इसको हल्का सा सॉटे कर लिया था कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा टूट जाए, हल्का सा क्रंचीनेस इसमें आ जाए, कच्चापन ना लगे। और इसमें मम्मी ने फिर टमाटो केचप और सोया सॉस ऐड कर दिया था। तब तक मम्मी ये कर रहे थे तो मम्मी ने आटा भी लगा लिया था। मैं आई जब तक किचन में, तो बस मैंने सोचा फटाफट से मैं एक छोटी छोटी जो पूरियाँ होती वो बना लूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि जल्दी से एक बड़ी सी रोटी बनाई। और सभ्य पता नहीं क्यों पीछे से आकर कुछ बोल रही थी, मैं कटोरी निकाल रही थी और इतनी देर में वो आकर पीछे से कुछ बोल रही थी, तो ऊपर चीनी का बाउल रखा था वो मुझसे गिर गया और वो फूट गया। बस इस तरह से पूरियाँ बना कर मम्मी को छोटी छोटी सी पतली पतली सी बेल कर मैंने दे दी। और दूसरी तरफ मम्मी ने पानी भी स्टीम होने के मतलब बॉईल होने के लिए रख दिया था और हमने स्टीम कर फिर मम्मी ने बच्चों के लिए मोमोज़ बनाए थे। कुछ इस शेप के बनाए थे, कुछ इस टाइप से बनाए थे।
ट्राई कर रहे थे बस बना। मम्मी ने दूसरी या तीसरी बार बनाया बच्चों के लिए। बच्चों को पसंद है मार्केट से, तो बेटर होता है कि घर पर ही हम बना कर दे दें। बस इस तरह से बड़ी सी रोटी बनाकर कटोरी से हमने इसे काट लिया था, और उसको भी फिर मैंने बाद में और ज़्यादा पतला कर दिया था, और वो स्टीम हो रहे थे। वो स्टीम होने में भी उसे टाइम लगता है, और आटे के थे तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है, स्टीमर से जल्दी हो जाता है। फिर मैं आ गई थी रूम में सभ्या को लेकर, उसको पढ़ाने बैठाना था, बट आज उसका बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। और ये जो चने आए थे पापा ने निकाल कर रखे थे, कुछ हमने सोचा था डायरेक्ट भून लेंगे, और कुछ मुझे सब्ज़ी पसंद है, जैसे हरे चने की जो सब्ज़ी बनती है, नेक्स्ट डे बनाना था। तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने अंदर रूम में ही कुछ कुछ चने की अंदर से, मतलब इसके कवर से उसको निकाल दिया। इसमें बहुत टाइम लगता है यार, मटर वगैरह तो बहुत आसानी से छल जाता है। मम्मी बाहर ना दाल साफ़ कर रहे थे, दाल आई हुई थी हमारे यहाँ पर जो हम लोग स्टोर कर कर रखते हैं वो। तो सभ्या को बस वही करना था, जिद करे जा रही थी पढ़ने में, बिल्कुल उसका मन नहीं लगता। मम्मी अगर कुछ ना कुछ करते रहते हैं शाम के समय, तो बस उसको बाहर जाना होता है। उसको मैं रूम में बंद कर कर रखती हूँ, बट उसको आज तो बाहर जाना था। उसने भी थोड़ी देर हेल्प की, और आधा दिमाग तो मोमोज़ में भी लगा हुआ था। जब तक मोमोज़ नहीं खा लेते तब तक पढ़ने में मन कैसे लगेगा। बस जैसे ही मोमोज़ बने, कान्हा को भी ऊपर बुलाया और दोनों भाई बहन को मोमोज़ दिए। उन दोनों ने मोमोज़ वगैरह खाए, और इतनी देर में ना हमारे यहाँ पर, मतलब जो मेरी चाची सास है नीचे ही रहते हैं, वो आ गए थे। मम्मी से कुछ हिसाब विसाब उन लोगों का क्लियर करना था। बहुत टाइम के बाद आए थे वो, ऊपर ऐसा होता ही नहीं है, कभी भी बातचीत करना होती तो हम लोग आते जाते में या फिर वहीं की वहीं पर बातचीत कर लेते। बस वो गए, उसके बाद फिर मैंने बिठाया सभ्या को पढ़ने के लिए। और इतनी देर में हमारे यहाँ पर जो दादी हैं, एक और जो दादी सास है मेरे सबसे छोटे वाले, वो आ गए थे। तो बस मैंने सभ्या को पढ़ने छोड़कर मैं नीचे आ गई, और उसके बाद मैं बिल्कुल डायरेक्ट, आपको रात को 9 बजे के लगभग डिनर विनर हो गया था। पापा ने चने भुने थे नमक डालकर, फिर हम लोग बस वही खा रहे थे, वही इंजॉय कर रहे थे। और ऐसे मेरा पूरा दिन निकल गया। मेरा जो पूरा दिन निकलता है ना, वो बच्चों के आसपास, बच्चों के काम में, घर के काम में निकलता है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है इन सब के अलावा। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।